अक्सर हमें जो डिवाइन विजन्स या मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमेशा हमारे पर्सनल लेवल के लिए नहीं होते। कई बार वो पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए मैसेज लेकर आते हैं। जैसे रेशमा जी को मेडिटेशन में बॉय और गर्ल की शैडोज मर्ज होते हुए दिखी और ड्रीम में अर्धनारीश्वर के तेजस्वी स्वरूप के दर्शन हुए। एक्चुअली मैं रेशमा जी को पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि उनका मन और 3D सिचुएशंस अभी उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंची है, लेकिन उनकी सोल यूनियन एनर्जी को फील करने के लिए रेडी है। यही कारण है कि महादेव ऐसी सोल्स को चैनल या मीडियम बना देते हैं जो स्वयं तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही होती है, साथ ही वो दूसरों के लिए भी गाइडेंस का काम कर लेती है, भले ही उनकी खुद की 3D सिचुएशन कुछ भी हो। और यह अद्भुत लीला सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि हम सभी को कई बार ऐसे ड्रीम्स आते हैं या डाउनलोड्स होते हैं जो हमारी करंट स्टेट से मैच नहीं करते होते, बल्कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन की तरह लगते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाना, महादेव ने आपको मीडियम बनाया है कलेक्टिव एनर्जी को गाइडेंस देने के लिए और अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि आपका सोल तो पहले से ही रेडी है, बस बॉडी और सिचुएशन के साथ उसके साथ सिंक होना सीख रहा है। और याद रखो, जब भी हमारे महादेव कोई लीला शुरू करते हैं तो वहां सिर्फ मिरेकल्स होते हैं जो डिवाइन प्लान के साथ अनफोल्ड होते जाते हैं। अब एक जादू भरी बात बताती हूँ। जब मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तो मुझे 2 एंजल नंबर सिखाए गए, पहला 4646 और दूसरा 1111। अब मेरी इस स्क्रिप्ट के साथ इन दोनों नंबर्स की गाइडेंस क्या कहती है वो बता रही हूँ। इन दोनों नंबर्स का जो बेसिक मीनिंग है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मेरी स्क्रिप्ट के साथ कलेक्टिव में नंबर्स की क्या गाइडेंस आई है वो समझो। 4646 कह रहा है, अपने अंदर इनर स्ट्रक्चर और सेल्फ लव को मजबूत करो, प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एज वेल एज योर इमोशनल स्पेस ऑल्सो बिकॉज दे आर एसेंशियल नीड्स फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब बात करते हैं 1111 की, तो ये नंबर तो हमेशा से ही हमारे लिए सुपर ब्लेसिंग्स लेकर आया है। मेरी स्क्रिप्ट के साथ इसका दिखना बताता है हमारी कलेक्टिव इंटेंशंस और अवेकनिंग को यूनिवर्स नोटिस कर रहे हैं, साथ ही हम सभी हायर वाइब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबका इनर वर्क महादेव के साथ सिंक हो रहा है, कार्मिक पैटर्न्स या कोई कार्मिक लूप बंद हो रहा है, हम हायर पोर्टल के लिए रेडी हो रहे हैं। सेल्फ लव, बैलेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब हर सोल के लिए एक्सेसिबल है। 1111 का दिखना सटल प्रूफ है कि डिवाइन गाइडेंस अब हर सोल के साथ हमेशा मौजूद है। लेकिन किंतु बट परंतु रेशमा जी का ड्रीम और मेडिटेशन विजन और मेरे दोनों नंबर्स की प्रेडिक्शन उन्हीं सोल के साथ रेजोनेट करेगी जो इनर यूनियन की स्टेट में आ चुके हैं। जो थोड़ा बहुत पीछे है, हो सकता है वो फिलहाल अभी इस प्रेडिक्शन को पूरी तरह रेजोनेट ना कर पाए, लेकिन उनको एनर्जी अवेयरनेस मिलेगी। मतलब वो समझ सकते हैं कि अभी किस तरह की एनर्जी चल रही है, और एनर्जी चल रही है इनर यूनियन की। लो जी, हो गया फिर एक जादू। जैसे ही मैंने लाइन बोली कि अभी एनर्जी चल रही है इनर यूनियन की, बाबा ने मुझे एक और पैलिंड्रोम नंबर दिखा दिया, टाइम और बैटरी मिलाकर 0440। अब लगे हाथ इसकी भी डिकोडिंग सुनते चलो। ये नंबर बोल रहा है जो सोल्स इनर यूनियन की स्टेट में है उनको डायरेक्ट रेजोनेंस और गाइडेंस मिलेगा। बाकी स्पिरिचुअल सीकर्स और टीयर फैमिली मेंबर्स को एनर्जी अवेयरनेस और सटल अलाइनमेंट मिलेगी। तो देखा आपने बाबा किस तरह से गाइडेंस देते हैं। मैंने अपने आप को किसी भी बाउंडेशन में नहीं बांधा है। शायद इसीलिए महादेव, जिन्हें मैं बाबा कहती हूँ, मुझे नंबर्स के थ्रू ड्रीम्स, मेडिटेशन, फेसबुक, इंस्टा की पोस्ट, लाइक, कमेंट्स और कभी कभी दूसरों के ड्रीम्स और मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस से भी गाइडेंस देते हैं। जैसा कि मैं भी आपके साथ रेशमा जी के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई भी कैसे भी ब्लॉकेज मत लगाएं। अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो उनको नोटिस करो और नंबर देखने के बाद थैंक्स बोलो। कभी भी कोई भी नेगेटिविटी मत आने दो अपनी तरफ से। अपने आप को हर तरह से ओपन रखो, क्योंकि गाइडेंस कहीं से भी कैसे भी बाबा आपको दे सकते हैं। यदि फ्री विल हमारे डीएम के पास है तो एक फ्री विल हमारे पास भी है।
कि हम अपनी जर्नी को कैसे आगे लीड करेंगे। आपको जब भी जो भी गाइडेंस मिले उसे रिसीव करो और बाबा को थैंक्स बोलो। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को अपनी जर्नी में क्लैरिटी मिले, पीस और प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस मिले, यही मेरी प्रार्थना है। तथास्तु। जब मैंने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की थी तब मुझे टाइम दिखाया गया था 11:11 और जब मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट की तब मुझे टाइम दिखाया गया 1 2 3 4। मैंने अपने टेलीग्राम का एसेस लगा दिया है आपको टाइम दिखाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली डेट मेंशन नहीं की जा सकती स्क्रीनशॉट के साथ। तो आपको फेथ करना ही पड़ेगा कि मेरी स्क्रिप्ट के साथ मुझे इतने सारे एंजल नंबर्स बाबा ने दिखाए हैं। हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट ऑन योर डिवाइन फोर्सेस एंड योर जर्नी। और सबसे बड़ा ट्रस्ट रखना है अपने डीएम के ऊपर। मुझे एंजल नंबर्स, ट्विन नंबर्स और पैलिंड्रोम नंबर्स दिखाए जाते हैं। ये सभी नंबर टाइम और बैटरी परसेंटेज के साथ साथ सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा की स्पीड पर मुझे दिखाए जाते हैं। ये स्पीड लास्ट 3 मंथ तक केबीएस तक ही सीमित थी, लेकिन लास्ट 3 मंथ से केबीएस के साथ साथ एमबीएस पर भी ये नंबर मुझे शो होने लगे हैं। और ये ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम मुझे एमबीएस पर भी 2 नंबर बाबा ने दिखाए, पहला 1236 और दूसरा 657। इस नंबर से रिलेटेड जो भी प्रेडिक्शन है कलेक्टिव के लिए वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद बाबा ने मुझे एक और पैलिंड्रोम नंबर दिखाया, टाइम और बैटरी परसेंटेज मिलाकर 2662। ये नंबर मुझसे पर्सनली रिलेट करता है बिकॉज 26 इज माई बर्थ डेट। 2662 कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस लेकर आया है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। थैंक यू।